देख रहे हैं एसके लाइफ, आपका समय आपकी खबर। और ऑल ओवर इंडिया में आप सभी जानते हैं कि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और सिक्किम भी इनमें से एक है। और पिछले 5 तारीख से इधर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है और पिछले 2 हफ्ते से तो कंप्लीट लॉकडाउन है। तो चलिए इसी सिलसिले में इधर के लोगों से बात करते हैं। तो इधर 2 हफ्ते से कंप्लीट लॉकडाउन है, उसमें आपका क्या कहना है? हाँ, क्योंकि केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं तो केसेस वगैरह को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, दबाने के लिए अपने को लॉकडाउन करना ही पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए सिक्किम में लॉकडाउन है। तो आप जब बाहर जाते हो कुछ खरीदने, तो आप अपने को सेफ रखने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हो? नॉर्मली तो मैं अवॉइड करता हूँ, बाहर जाता ही नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाती है तो पार्टिकुलरली वहीं पे जाके काम करके वापस आ जाता हूँ। हैंग आउट नहीं करता हूँ मार्केट में। तो प्लस अपना सैनिटाइज करना, मास्क प्रॉपरली पहनना, यही है प्रिकॉशंस। पहले तो बस एसेंशियल गुड्स के शॉप खुले थे, बट अभी लिकर शॉप भी खोल रखे हैं, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लिकर शॉप खुलने में, क्योंकि लिकर शॉप में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। और जिसको लिकर पीने की आदत है, वो आदत नहीं है, बेसिकली वो भी एक बीमारी है, तो वो लोग अपने लिकर लेके चले जाएंगे, तो उसमें कोई, मेरे हिसाब से तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। बट सिंस लिकर शॉप खुल चुके हैं, आपको लगता है कि और दुकान भी खुलने चाहिए? और दुकान खुलने चाहिए ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि और दुकान अगर खुलना है तो थोड़ा सा उसको रेस्ट्रिक्ट करके खोलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या देखा है, पिछले साल भी लॉकडाउन था, अभी पिछले कुछ दिनों से भी लॉकडाउन था, जिस दिन खोल दिया जाता है उस दिन पब्लिक काफ़ी मार्केट में आ जाती है एट अ टाइम। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी पब्लिक को कि अगर खुल भी जाए तो कम से कम आप मार्केट में मत आओ, तब भी आओ जब बहुत ज़रूरी हो। अदरवाइज़ आजकल तो होम डिलीवरी सिस्टम सारों का चालू हो गया है, चाहे दवाई देखो, चाहे फूड देखो या कुछ भी, तो आने की ज़रूरत ही नहीं है। दुकानें चाहे पूरी खोल दो, लेकिन जब तक पब्लिक कॉन्शियस नहीं होगी तब तक ये केस मेरे हिसाब से घटने वाला नहीं है। ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके हैं लॉकडाउन को, पर फिर भी केसेस में उतना जितना डिक्रीज़ होना चाहिए उतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये संडे तक है लॉकडाउन, उसके बाद भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लॉकडाउन मेरे हिसाब से तो कम से कम 1 हफ्ता और चलना चाहिए, क्योंकि अभी जो केसेस हमने देखा है वो केसेस मतलब डाउन हुए नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो डाउन थोड़े बहुत हुए होंगे, तो भी प्रैक्टिकली डाउन नहीं हुए हैं। और इस तरह से अगर मार्केट खोल दिया जाए तो उसमें क्या होगा कि एक साथ पब्लिक आ जाएगी, और यहाँ पे नॉर्मली सबको नीड रहती ही है, सब लोग आते ही हैं, और एक बार आने के बाद में क्या होता है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से 1 हफ्ता और एक्सटेंड होना चाहिए, उसके बाद सिचुएशन देखते हुए गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। ओके, थैंक यू। अब हम कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो इधर गैंगटॉक में 2 हफ्ते से कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी केसेस घटे नहीं है, तो इसमें आपका क्या कहना है कि लॉकडाउन भरना चाहिए या क्या करना चाहिए? नहीं, इस बार टेस्ट भी बढ़ा रहे हैं, किसी के अभी काफ़ी कम तो हो गया पहले से। पहले 30% था, अभी घट के 8 पॉइंट समथिंग में आ गया है वैसे, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से 1 हफ्ता दिन तक और बढ़ा देना चाहिए, तो केसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। अभी टेस्ट भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग काफ़ी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से 1 हफ्ता और करने से काफ़ी हद तक समाप्ति हो जाएगा मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट। और जैसे अभी तक तो बस एसेंशियल गुड्स के शॉप्स खुले थे, जैसे दवाई हो गया, राशन, सब्जी, बट अभी लिकर शॉप भी खुला है। तो आपको लगता है कि लिकर शॉप खुलने के बाद और भी दुकानें खुलने चाहिए? नहीं, लिकर सब तो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है टैक्सेशन के लिए, जो उस हिसाब से काफ़ी रेवेन्यू वगैरह उठता है उसमें, तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए होता है बेटे। तो ये चक्कर में ठीक ही है, लिकर सब खोला उन्होंने, धीरे धीरे सब खोल देंगे। अब हफ्ता 10 दिन तक और करके लॉकडाउन, बाद में सब खुलने से ठीक है, लेकिन फेज वाइज खुलना चाहिए इनको। अच्छा ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छा ही काम कर रही है। और जब आप बाहर निकलते हो कुछ लेने, तो आप अपने लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेके रखते हो? हम निकलते कम है, जो से एकदम इमरजेंसी हो, कोई मेडिसिन लेना हो। हाँ, हालांकि लिकर के लिए तो हम नहीं निकलते हैं लेकिन राशन लेना हो और मेडिसिन वगैरह लेना हो तो निकलना तो पड़ता ही है घर में भी, क्योंकि कभी क्या ख़त्म हो जाता है, कभी क्या चाहिए होता है मेडिसिन, तो निकलना पड़ता है। उसके लिए हम लोग मास्क वास्क लगा देते हैं, सैनिटाइज करते हैं प्रॉपर, जाके वापस सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइज लेके घूमते हैं, तो ये सब करना ही पड़ता है। और थोड़ा दूरी भी बनाए रखते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना, वो सब करना ही पड़ता है। जो प्रोटोकॉल है कोविड का, वो तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना, तो वो हम लोग करते हैं मेंटेन। थ्याङ्क यू। भयो होइन टोटल लकडाउन भएको, तर अहिलेसम्म केसेस चाहिँ यति बेसी डिक्रिज भएको छैन। अन्त तपाईँको त्यसमा के ओपिनियन छ? अब यो त त्यही त लकडाउन गरेको र नगरेको केही फाइदै भएको छैन।
किनभने अहिले बढी नै राखेको छ, घटेको छैन कुनै पनि। पहिला बरु अलिक ठिकै थियो, अहिले बेसी नै भइराखेको छ। अन्त अहिलेसम्म चाहिँ एसेन्सियल गुड्सको दोकानहरू मात्रै खोलेको थियो, जस्तै दवाई दोकान भयो, रासन दोकान भयो, तर अहिले चाहिँ लिकर सप पनि खोलेको छ। अन्त तपाईँको त्यसमा चाहिँ के ओपिनियन छ? यो खोल्नुपर्ने जरुरी नै हो कि लिकर सपहरू खोल्नु जोड्ने जरुरी हो। अब किनभने त्यो मान्छेले चोरी लुकी छोपी बेच्नुभन्दा त बरु ओपनली नै गरिदिएको सही हो। तपाईँले गभर्मेन्टलाई के आफ्नो राय दिनु, के आफ्नो राय छ तपाईँकोमा? अब गभर्मेन्टले त जति सक्दो राम्रै गरिरहनु भएको छ। अब गभर्मेन्टमाथि त कुनै उयो छैन अहिले, होइन, राम्रै गरिरहेको छ। तर अब केसेस चाहिँ बढी नै राखेको छ, त्यसमा अब के भन्नु है, कति चाहिँ रोक्ने उनीहरूले, गभर्मेन्टले पनि। तपाईँले लागि के सेफ्टीको प्रिकसन्स लिनुभएको छ? अहिलेसम्म मैले केही पनि लिएको छुइनँ। म अलरेडी सोसल वर्कर हो, म सोसल काम गरिराखेको छु। मलाई भेट्नु मान्छे आइ नै राखेको छ, अहिले आइ नै रहन्छ। अहिले पनि म हस्पिटलमै गएर आएको, म केही पनि लिएको छुइनँ अहिलेसम्म। मैले आफ्नो लागि यही मात्रै मैले लगाएर हिँडेको छु, अरू मैले केही पनि मास्क लगाएको छु, त्यति नै मात्रै हो। किनभने एउटा सोसल काम गर्ने मान्छेलाई कुनै केही पनि हुँदैन। तपाईँको ओपिनियनमा पब्लिकहरूलाई के प्रब्लम्स हुँदैछ अहिले? अहिले मेन चाहिँ गाडीको प्रब्लम हुँदैछ है, किनभने अब आइडेन्टिटी कार्ड लगाएर हिँड्दा पनि गाडीहरू पुलिसहरूले दग्दिदिइराखेको छ। हिजै मात्रै मेरो मिस्टरलाई ब्याङ्क जाँदै गर्दा, रम्फूमा ब्याङ्क छ, मेरो मिस्टरको काम छ, होइन, ड्युटी छ माझीटारमा, त्यहाँ जाँदै पनि आइडेन्टिटी कार्ड लिएर हिँड्दा पनि गाडी रोकेर दग्दिदिएको छ, कागजपत्र लिएको छ गाडीको, होइन। त्यसले गर्दा अहिले पनि म सेवा सर्कलमा एसडिएमकोमा पुगेर म आएको हो, किनभने गाडीको प्रब्लम हुँदैछ अहिले एकदमै विशेष कुरो, र पुलिसहरूले धेरै दग्दिदिँदैछ यो कुरो। किन फ्याट हो, होइन, भएको कुरो गर्नुपर्छ। किन मेरोमा अहिले पनि आइडेन्टिटी कार्ड लिएर म गएको थिएँ, म सेवा सर्कलमा, अनि आइडेन्टिटी कार्ड लिएर गएको थिएँ। उहाँ सुगर पेसेन्ट पनि हुनुहुन्छ मेरो मिस्टर। बाटोमा एकदम गाडी रोकेर 2-3 पल्ट भइसक्यो दग्दिदिएको। अहिले म पर्मिसन माग्नु गएकोलाई सरी बोलाएको छु सरलाई, तर सरले भन्नुभयो केही पनि चाहिँदैन, जसले गाडी रोक्छ त्यसको नम्बर लिएर मलाई मेसेज गरिदिइहाल्नु। त्यही नै, गाडीमा चाहिँ एकदमै प्रब्लम छ मान्छे, जनतालाई चाहिँ, पब्लिकलाई चाहिँ भन्ने कुरो छ। हामी त सोसल वर्कर हो, कुनै न कुनै गाडी पेटिहाल्छ, नाइ त हामी हिँडी पनि हाल्छ हो। अहिलेसम्म म 58 को उमेर पुगेको छु, तर म हिँडिरहेको छु। अहिले म सोकेताङ हस्पिटलबाट एसडिएमलाई डीसी को त्यहाँबाट म हिँडेर आएको अहिले। में काम करते हो आप, अपने सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेके रखते हो? जनरली जब भी हम कभी बैंक्स आते हैं तो जनरली डबल मास्क का भी यूज़ करते हैं, और जो भी एक 2 तरह का मास्क रखते हैं, एक जो लॉन्ग टर्म के लिए और एक होता है डेली यूज एंड थ्रो करते हैं। हम जब ऑफिस से घर जाते हैं तो उसको जनरली रूम में घुसने से पहले ही डस्टबिन में डाल देते हैं। ब्रांच एंटर करने पे जनरली सैनिटाइज़र का यूज करते हैं। कोई भी कस्टमर आते हैं तो उनको भी सैनिटाइजर्स प्रयोग करने के लिए बोलते हैं। हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो जब भी एंटर करते हैं तभी उनको सैनिटाइज करते हैं। जनरली कस्टमर्स को डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। अगर उनको नॉर्मली कुछ ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होता है, जनरली कि बैलेंस चेक या कुछ भी ऐसा, तो हम बोलते हैं हेल्पलाइन नंबर हमने इशू कर दिया है, और कस्टमर को गाइड करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, टीच करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम वो ब्रांचेस में उनका वॉक इन हो। तो ये सबसे बड़ा प्रिकॉशन था कि सोशल डिस्टेंसिंग और गैदरिंग से हम बचें। और हमने ट्रांसपेरेंट ये भी लगा रखा है, कवर्स भी लगा रखे हैं कि डायरेक्ट इंटरेक्शन से थोड़ा सा हम बच सकें, क्योंकि अभी जनरली किस वेव में कब क्या चेंजेस आता है हम भी नहीं जानते हैं। अभी रिसर्च चल ही रहा है, तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। कैश डिपॉजिट भी जब भी लेते हैं तो उस टाइम में कस्टमर्स को भी तो पहले सैनिटाइज करते ही हैं, और जो कैश को भी सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि अभी जो सेकेंड वेव आया है उसमें सबसे ज़्यादा बैंकर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो भी टर्म्स मैक्सिमम हम लोग हो सके वो हर एक चीज़ को फॉलो करने का, गवर्नमेंट्स का गाइडलाइंस को फॉलो करना, खुद का भी कुछ अगर आइडियाज़ निकलते हैं तो उसको भी हम लोग प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। बैंक्स किस तरीके से इफेक्ट हुए ये कोरोना की वजह से? बैंक्स जितने भी लोन्स हैं वो मैक्सिमम स्ट्रेस में जा रहे हैं ड्यू टू कोविड। लॉकडाउन है, कारण जो भी टूरिज़्म, ये जो आपका स्टेट है हमारा सिक्किम स्टेट, ये टूरिज़्म बेस्ड है बहुत ज़्यादा। टूरिज़्म बेस्ड होने के कारण यहाँ पे अभी लॉकडाउन है, मैक्सिमम शॉप्स बंद हैं, जस्ट मेडिकल और एसेंशियल सर्विसेज में जो इन्वॉल्व हैं वही ओपन है। तो EMI जो भी आते हैं वो टाइमली EMI भी नहीं आ रहे हैं, अकाउंट स्ट्रेस में जा रहे हैं। बहुत सारे NP भी टर्न होने की है, लास्ट कोविड के कारण भी बहुत सारे NP हैं
जो भी प्रोजेक्ट लोन्स हैं या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क है, अभी तो ये न्यू में कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर आया है, लेकिन प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का उसमें नहीं है, इसमें बस गवर्नमेंट इसमें, तो ये चीज़ कुछ ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है। गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स बंद हैं तो बहुत आदमी का सैलरी भी लेट से आ रहा है, तो कस्टमर्स को भी फाइन हो रहा है, और थोड़ा सा इस चीज़ को हमें ज़्यादा स्ट्रेस को, जो लोन्स हैं वो स्ट्रेस में होने के कारण ये हमारा सबसे बड़ी इशू हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो एग्जिस्टिंग रिकरिंग जो डिपॉजिट है वो मंथली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सो है मैम, एक्चुअली आप ये नहीं बोल सकते कि सब में आ ही रहे हैं, किसी का फॉल्ट भी हो रहा है, किसी का रेगुलर है, जिनका जनरली सैलरी बेस्ड है उनका तो रेगुलर है, बिजनेस क्लास में कुछ का ड्यू भी हो रहा है और इरेगुलर भी है। और जो जैसे विड्रॉल एंड ट्रांजैक्शंस होता है उसमें कुछ इफेक्ट पड़े हैं क्या, जैसे लॉकडाउन की वजह से? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, अभी बहुत कम ही कस्टमर का मूवमेंट है, तो कैश डिपॉजिट्स भी बहुत कम है और विड्रॉ भी बहुत कम है, इवन दो कि एटीएम्स हिट भी ना के बराबर है। तो ये भी जो भी बैंक का बिजनेस है, इससे हमारा जो काशा होता है कि कोर डिपॉजिट्स जो हमारा है वो भी इफेक्ट हो रहा है। मीन्स ओवरऑल सभी सेक्टर इफेक्टेड हैं, तो बैंक्स भी तो अफेक्टेड होंगे ही, तो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, बिजनेस बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड है। थैंक यू। थैंक यू। तो कोरोना की वजह से बैंक्स में कितने ज़्यादा इफेक्ट पड़े हैं? बैंक्स में तो इफेक्ट तो पड़ा है, और मेरे ब्रांच का देखेंगे तो मेरा 2 स्टाफ पॉजिटिव आ गया था, एक अभी भी क्वारंटाइन में है और वो दूसरा स्टाफ अभी रिकवर करके हाल ही में ज्वाइन किया है। और रिस्क तो है, अभी देखिए सब ये प्लास्टिक लगा के हम कर रहे हैं काम, फिर भी अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये वैक्सीनेशन का कुछ मिला नहीं प्राइवेट, फिर भी हम 3 ऑफिसर तो ऐसे ही ऑनलाइन रजिस्टर करके वैक्सीन ले लिया, फिर भी ऐसे 2 स्टाफ आ गया ना, और जवानी में साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट पड़ता है हम लोग को। तो जैसे बैंक्स में बहुत ज़्यादा ऐसे पॉजिटिव आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न तो ये है ना कि कस्टमर्स तो आना बंद नहीं करेंगे, चाहे कंप्लीट लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, कस्टमर्स आते हैं, मतलब मास्क वास्क तो पहन के आते हैं, लेकिन डीलिंग करना पड़ता है हमको कैश में ये सब, और तो हम लोग ये सब प्रिकॉशन तो लेते हैं, फिर भी ये सब हो ही जाता है, मतलब इफेक्ट हो ही जाता है। आप बैंक्स में क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो ताकि आप सेफ रहे और आपकी फैमिली भी सेफ रहे? बैंक्स में तो ये मास्क पहनना और ग्लव्स वगैरह पहनना, और जो कैश में डीलिंग करता है वो सब ग्लव्स भी पहनते हैं, और सैनिटाइजर्स वगैरह, और घर में भी फैमिली भी है, हाँ फैमिली के साथ में भी अब कांटेक्ट तो रहता है, तो जाकर स्टीमिंग वगैरह ये सब करते हैं, और ये जो जितना दवाई मिल रहा है विटामिन वगैरह ये सब ले रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग रिकरिंग जो डिपॉजिट है वो मंथली आ रहे हैं क्या सबसे? रिकरिंग डिपॉजिट्स सेविंग्स में तो आ रही है, लेकिन लोन्स में नहीं आता है, अभी लोन्स रिकवर के लिए हम जा भी नहीं सकते, हाँ प्रोजेक्ट में जा भी नहीं सकते, और लोगों को बोलने से भी वो डायरेक्ट अभी बोल रहा है पैसा ही नहीं है हमारे पास, सब दिक्कतें तो है, लोन में ज़्यादातर दिक्कत आ रहा है। और जो ट्रांजैक्शन एंड विड्रॉल हो रहे हैं उसमें कुछ इफेक्ट पड़े हैं क्या बैंक्स में अभी लॉकडाउन की वजह से? इफेक्ट तो हुआ है, क्योंकि अभी लोग सब आ नहीं पा रहे हैं ना, जो आसपास में, और जिसको जितना एकदम इमरजेंसी होने से वही आ रहे हैं, गाड़ी वाड़ी लेके आ रहे हैं, और जमा भी बहुत कम हो गया, अभी तो बिजनेस है नहीं मार्केट, टूरिस्ट नहीं है, तो ज़्यादातर जितना हमारा कस्टमर्स मतलब मेन मार्केट का है वो लोग तो डिपेंडेंट है टूरिज्म में, तो टूरिज्म है ही नहीं, तो डिपॉजिट भी कम हो गया। आप जैसे आपको तो डेली आना पड़ता है बैंक में, तो आपको ट्रैवलिंग में कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? मुझे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पास ही में रहता हूँ, 15 मिनट्स का वॉक है, हम पैदल आते हैं, और ज़्यादातर स्टाफ नज़दीक में रहते हैं, एक स्टाफ 2 स्टाफ हमारे शिक्षे में रहते हैं, उनको थोड़ा दिक्कत होता है, गाड़ी नहीं मिल रहा है, कभी कभी पैदल आ जाते हैं, कभी कोई कुछ बंदोबस्त करके आ जाते हैं। थैंक यू। अहिलेसम्म चाहिँ 20 डेज भयो होइन कम्प्लिट लकडाउन, तर केसेस जति डिक्रिज हुनु थियो त्यतिको भएको छैन, अन्त तपाईँको के ओपिनियन छ यसमा? हाम्रो त बिक्री छैन अहिले हो, गाडी चलेको छैन, कस्टमर एउटा पनि छैन, बिक्री भनेर एउटा पनि छैन। अन्त अब यता कस्टमर्स जब आउँछ तपाईँले प्रिकसन्स चाहिँ के लिनु भएको छ? के भन्नुभयो?
प्रिकसन्सहरू हामीले टेस्टहरू त गरेको छु मा चाहिँ तपाईँले प्रब्लम्सहरू चाहिँ के फेस गर्नुभएको छ? प्रब्लम त गाडी छैन एउटा हिँडेर जानुपर्छ हिँडेर आउनुपर्छ हो त्यसमा एउटा प्रब्लम के छ सब्जी बिक्री भएको छैन कस्टमर एउटा छैन मान्छे छैन अघि मैले भनेको थिएँ त्यही छ हामीलाई चाहिँ अन्त अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो चार्टबोर्ड निकाल्नु थियो नि हजुर अन्त त्यसमा चाहिँ के तपाईँलाई कस्टमर अन्त यो उता बाहिरको सामान मात्रै हो नि त बहिनी यताको त गरेको छैन नि त यताको सामान त अहिले त्यसै पनि महँगो आउँदैछ हो महँगो आउँदैछ बिक्री पनि छैन त्यसै हामी त सब्जी आयो यहाँ लगायो हेऱ्यो बस्यो कति बिक्रिन्छ पुरा के भन्छ नोक्सान त पुरा भइरहेछ हामीलाई सब्जीमा थैंक यू सर ऑलरेडी 20 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को शुरू हुए फिर भी केसेस उतना नहीं घट रहा है जितना होना चाहिए तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है? शायद अभी भी आदमी के ओपिनियन क्या हो सकता है उतना अभी तक शायद उतना ये नहीं हुआ होगा अवेयर नहीं है होगा इसलिए शायद लॉकडाउन है फिर भी आदमी लोग तो घूम रहा है बाहर में भेला पड़ के बैठ रहा है ये सब एक कारण हो सकता है। और जैसे आप जब बाहर जाते हो कुछ भी लेने तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हो अपने पास? मैं तो डबल मास्क लगा के निकलता हूँ और सैनिटाइज़र भी होता है। जैसे अभी तक बस एसेंशियल गुड्स के शॉप्स खुले थे बट अभी लिकर शॉप्स भी खुल चुके हैं तो सिंस लिकर इज़ नॉट एन एसेंशियल आपको लगता है और दुकानें भी खुल जानी चाहिए? नहीं ठीक ही है मगर लिकर शॉप भी अभी खुलने का कोई ज़रूरत नहीं था ये मुझे ठीक लगा। राशन दुकान खुला है यही ठीक था राशन दुकान एंड वेजिटेबल शॉप लिकर दुकान तो अभी ज़रूरत नहीं है खुलने का। और अपना कुछ ओपिनियन देना चाहते हो क्या? गवर्नमेंट तो अपने तरफ से ठीक ही कर रहा है मगर आदमी लोग का अवेयर होना चाहिए। थैंक यू। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक एसिडिटी कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर वेट लॉस गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 18005729 घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन ब्रांडेड फर्नीचर गारंटी सहित मजबूती का वादा मौका है यही बना लो इरादा। बेडरूम सेट सोफा सेट डाइनिंग सेट आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस् रोग कुनै पनि होस् एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस् सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। बाबा भन नि आमाको दबाई सकेको छ तिमीले गएर ल्याइदेऊ न हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ। हो अनि त्यो मात्र होइन सर हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848।